हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेखनी पाठशाला। मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। ये नोट्स जो मैं बना रही हूँ बेसिकली ये इग्नू के लिए बीएससी के हैं। ये मैंने सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में लिया था, केमिस्ट्री 2 का सब्जेक्ट है ये। इसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसके मैंने क्वेश्चन पेपर खुद के लिए सॉल्व करे थे पर्सनल में। तो मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे, बिकॉज़ एक-एक क्वेश्चन सॉल्व करके लिखना और फिर क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बेटर होता है, तो मैंने वो एक-एक क्वेश्चन अपने नोट्स में लिखे थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूँ, क्योंकि जब भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो बहुत टाइम जाता है आंसर्स ढूँढने में। तो वो मैंने लिख लिए हैं अपने नोटबुक के अंदर, एक-एक क्वेश्चन, एक-एक आंसर अपनी एक-एक नोटबुक में मैंने सब कुछ लिखा है। मैं सारे धीरे-धीरे करके आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फर्स्टली मैं जून 2016 का पेपर जो मैंने खुद के लिए सॉल्व किया था वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बस ये पेपर की क्वालिटी को इग्नोर करना, बिकॉज़ मैंने ये बस अपने लिए यू करा था, तो मैंने सोचा मैं वीडियो भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि एक-एक आंसर को ढूँढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप लोगों के पास अगर ये वीडियो होगा तो आप बहुत जल्दी से आंसर्स निकाल लोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी स्टार्ट करते हैं। ओके। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर आता है, इसका जो आता है केमिस्ट्री 2 का, हमारे पास 2 आवर्स का टाइम होता है। मिनिमम मार्क्स 50 मार्क्स का होता है और हमारे को 5 क्वेश्चंस ही सिर्फ करने होते हैं। मतलब इसमें क्वेश्चंस दे रखे होते हैं लेकिन 5 ही करने होते हैं और ऑल क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के होते हैं। तो 5 ही क्वेश्चंस करने होते हैं, बट मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं कि कोई भी 5 आपको जो पसंद आए वो आप कर लेना। और आई अश्योर यू कि इनमें से हम लोग 5 साल के पेपर सॉल्व करते हैं या 6 साल के, वो रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अगर आप पेपर जाके देकर आओगे तो वो रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम हुज एटॉमिक नंबर इज़ 24। तो ऑब्वियसली 24 किसका होता है? क्रोमियम का होता है। मैंने यहाँ पे ये रिजॉल्व किया है, ये 24 है। लेट मी शो यू, ये 24 है। तो ऑब्वियसली ये आपको पता ही होगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल ऐसा होता है। हमारी जो सीरीज़ आती है तो वैसे ही होता है, तो मैंने वैसे ही फिल किया है। बस इसके अंदर जो होता है, हम क्या करते हैं ना, ये हम ईज़िली ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें तो ये होता है 4s2 3d4 ऑब्वियसली। बट आपको पता है कि डी को हम लोगों को स्टेबल करना होता है, तो हम क्या करेंगे ना, जो एस का इलेक्ट्रॉन है वो डी के अंदर मूव कर देंगे। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए स्पेशल है कि इसी रीज़न से स्पेशल है कि इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है डी के पास। तो 4s के पास 1 रह जाता है और 3d के पास 5 रह जाता है। एंड देन हमारे पास क्वेश्चन आता है, अरेंज H plus and H minus in the order of increasing atomic radius। इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस के ऊपर हम लोग को इसको अरेंज करना है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि H माइनस ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो इसका रेडियस बढ़ गया है। H प्लस ऑब्वियसली इसने लूज़ करा है, पहले बेचारे के पास एक होता है उसने वो भी लूज़ कर दिया, तो ऑब्वियसली इसके पास कम होगा। तो हेयर इट इज़ लाइक H माइनस H एंड देन H प्लस। सो एटॉमिक रेडियस हम इस तरीके से करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है और रिपीट भी होते हैं, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। विच वन ऑफ द बी एंड बी हैज़ अ हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। आप ना, सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ऐसा हम लिख लिया, स्कूल पब्लिक स्कूल वाला तो करके हमने लिख लिया। एंड देन आप देखो कि किस में से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल रहा है। ठीक है, तो हाईएस्ट वाली बतानी है हमें। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम किस में से जल्दी से निकाल पाएंगे, तो हम निकाल पाएंगे पी में से, क्योंकि पी के पास आपको भी पता है 1 2 3 होता है, तो इसके पास एक ही है। और यहाँ पर आपको पता है एस के अंदर 2 है, तो ये जो स्टेबल है। अब स्टेबल वाला जल्दी टूटेगा कि अनस्टेबल वाला जल्दी टूटेगा? ऑब्वियसली अनस्टेबल वाला जल्दी टूटेगा, तो ये वाला हमारा इजीली निकाल लेंगे हम, और ये वाला हमें निकलेगा। तो हम बी को हम कहेंगे कि हाँ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा है, मतलब हाई एनर्जी। तो आप ऐसे करके करोगे ना सॉल्व, तो ये इजी रहेगा। क्योंकि और सबसे बड़ी बात, जब एग्जामिनर के सामने आप ऐसे करके सॉल्व करते हो तो उसको समझ में आता है कि हाँ भाई, बच्चे ने पढ़ाई कर ली। बेसिकली okay, and then the next question is, which one of K plus and Ca2 plus is a poor complexing agent। इनमें से complexing agent poor कौन सा है? तो here it is,
कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज इन लॉन्ड्री डिटर्जेंट पाउडर्स एंड लिक्विड्स एज वेल एज इन ऑल पर्पस। मतलब मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दिया ताकि आपको एक्सप्लेन रहे कि कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्या होता है। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट वो होता है जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट और पाउडर्स वगैरह में यूज़ होता है लिक्विड क्लीनिंग पर्पस के लिए। तो K प्लस पुअर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है बिकॉज द decrease in the size of the atom or ion decrease, it forms a better complex because complex formation involves Lewis acid base. La2 plus has smaller size than K plus due to its high charge to it form ligands than K plus। मैंने बहुत बड़ा आंसर लिखा है, आप इसको छोटा भी करके लिख सकते हो या फिर इसमें से इतना ही पूछा था किसका कॉम्प्लेक्स कम होता है तो आप उसका उस तरीके से आंसर लिख सकते हो। मैंने बस अपनी तरफ से अपने लिए नोट्स बनाए थे इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रॉड करके इसको लिखा है। एंड देन आई हैव द क्वेश्चन अगैन। So here it is. Which one of LiAlH4 and NaBH4 is a more selective reducing agent? So NaBH4 is a less reactive than LiAH4. That is why more reducing than LiAH4. Okay. Then next question is, which one of Li plus and Cs plus has a higher ionic conductance in aqueous solution? So Ca plus has an higher ionic conduction. So here you can see. And then I have the question, which one of the following is a covalent hydride? इसके अंदर ऑप्शंस दे रखे हैं SiH4, TiH4 and CH2. So SiH4 is an example of covalent hydride. And then हमारे पास आता है, which one of N2O and N2O5 is acidic in nature? इनमें से कौन सा acidic है? तो N2O5 acidic है nature में. Then which one is more stable, Cr2 plus और Cr3 plus? तो Cr3 प्लस ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि वो जल्दी कॉम्प्लेक्स बनाता है। गिव द शेप ऑफ SiF6 2 माइनस आयन। SiF6 2 माइनस आयन D2sp3 होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप होता है और ये सब आपको वैसे लॉन पेयर नहीं होते, ओनली 6 होता है तो फिर ये आप बॉन्ड पेयर होते हैं। इतना ये ध्यान में रखना, ये बेसिकली उसने यही पूछा है तो आपको इसका आंसर देना है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, बस इसमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ hexaamine cobalt 3 chloride. So here it is. So here's the question. Write the formula of hexaamine cobalt chloride. So here it is, CONH36Cl3। यही पूछा है और कुछ ज़्यादा पूछना नहीं है ना लिखना है। Name the most electronegative element in the periodic table. So as we all know, fluorine. And then here it is. Which one of Ti3 plus and Ti4 plus will produce a colored solution in water? तो obviously Ti3 plus show colored solution in water as Ti4 plus has no valence electron. So जिसके पास valence electron होगा वही dissolve होकर के colored solution बनाएगा क्योंकि वही react करेगा तो वही same. And then which one of CaO and ZnO is amphoteric in nature? So ZnO is an amphoteric as it reacts with acid and base both. So here is, we have completed our first question which carries I guess this much questions, 14 questions we have. So हम लोगों को सिर्फ 10 ही questions करने थे इसके अंदर, तो मैंने अब 14 के 14 पूरे करे हैं क्योंकि रिपीट होता है, हर एक क्वेश्चन रिपीट होता है तो हमें नहीं पता कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो, आप लोग बस एक मतलब आप 5 साल के पेपर्स निकालो, मैं सॉल्व कराऊंगी। मैंने एक एक क्वेश्चन अपने लिए सॉल्व किया है, एक एक पेपर, तो आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। एक एक पेपर आप निकालो, इसका प्रिंट आउट निकाल के आप लोग रख लो एंड देन मैंने ये आंसर सॉल्व करें, या आंसर आप लिख भी सकते हो या आपको स्क्रीनशॉट चाहिए या आपको PDF चाहिए इसका तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मुझे PDF चाहिए, या आप मुझे मैसेज कर सकते हो तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी इसका। बाकी मैंने बहुत सुंदर नोट्स नहीं बनाए हैं बिकॉज़ ये मैंने अपने लिए बनाए थे पर्सनली, तो मैं रफ नोटबुक में ही काम करती हूँ। तो मैं आगे चल के ध्यान रखूँगी कि मैं अच्छे से लिख करके दूँ। तो बट आपको ये चाहिए तो आप मुझे बता देना, बाकी आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो और आप खुद से लिख भी सकते हो। सो सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। सेकंड थर्ड मैं बता देती हूँ इसके अंदर कितने क्वेश्चंस हैं। तो इसके अंदर 5 क्वेश्चन हैं, मैंने 5 के 5 सॉल्व कर रखे हैं और ऐसे ही मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व कर रखे हैं। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर कि आपको नोट चाहिए कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।